चलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं दिल्ली टू उत्तराखंड। भाई बहुत कमाल का व्लॉग है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं, उमर भाई के लिए वीडियो है स्पेशल। कहते हैं कि भारत दो पहियों पे चलता है, दफ्तर से लेके मकान तक और सुबह से लेके शाम तक। दुनिया काम का हो या आराम का, जगह हर कोई देखना आप दो पहियों पे ही दिखता है। रोड एक्सप्रेस। तो चलो आपको भी दो पहियों पे घुमाते हैं, थोड़ा पहाड़ दिखाते हैं। भाई बादल बादल बहुत ज्यादा सब्जा, इतना पहाड़ इतने शायद किसी को लगती है। तो आप सब लोगों ने बहुत बार पूछा कि क्यों भाई क्या 100-110 सीसी की बाइक से भी राइड कर सकते हैं? तो मैंने सोचा कि खुद चला के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो इस राइड के लिए मेरे पास है टीवीएस की रेडियन, जो कि 110 सीसी की बाइक है और अगले 3 दिन हम लोग इसको अच्छे से चलाने वाले हैं, वो भी हर तरह के टर्न पे, पहाड़ों पे, अप हिल्स पे, हर जगह पे। अच्छा, मेरा जो टेल बैग है ये काफी ज्यादा बड़ा और वाइड है, लेकिन फिर भी बिल्कुल आराम से आ गया और बैठने की अभी भी बहुत ज्यादा स्पेस है। मतलब काफी ज्यादा सीट जो है इसकी काफी ज्यादा लंबी है, 730 mm की। इंजन साउंड काफी अच्छा है यार, बढ़िया नंबर दे रही है बाइक, मानना पड़ेगा। लो भाई, शुरू होता है अपना झंझाटेदार सफर। तो डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो अपन चलने वाले हैं कौसानी। कौसानी उत्तराखंड में आता है, कुमाऊं रीजन में बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है और यहाँ से लगभग 420 या 430 किलोमीटर दूर है। एंड विल ट्राई की जल्दी से जल्दी पहुंच जाए वहाँ पे। इंजन की आवाज इसकी सही है, मतलब बहुत स्मूथ इंजन, बिल्कुल रिदम में रहता है। मौसम की अगर बात करें तो अभी तो भाई बिल्कुल खुला है, कहीं से भी बारिश होती दिख नहीं रही है। टाइम हम सुबह 7 बजे निकलनी है। क्या बढ़िया सनराइज हुआ है और ये चढ़े अपन हाईवे पे। हाँ भाई गुड़गांव, अब मिलेंगे बहुत दिनों बाद पहाड़ों की राइड के बाद। तो भाई 70 की स्पीड में चल रही है आराम से, बिल्कुल वाह यार। और भाई लोग मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज चलती रही चाहिए भाई, नहीं चल रही है इस राइड में हम चला देंगे। भाई बोलना तो पड़ेगा अपनी को खाली राइड के लिए। टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। ओ भाई स्पीड सही पकड़ रही है भाई ये। हर चीज का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है ना। जब हम बड़ी बाइक चलाते हैं तो हमें एक अलग तरीके का फन मिलता है। जब हम इस सेगमेंट की बाइक चलाते हैं, जो कंप्यूटर सेगमेंट है, जो ज्यादातर भारत के ज्यादातर राइडर्स जो चलाते हैं, इसका एक अपना अलग पीस है। मतलब आराम आराम से चलो आप, बिना टेंशन के। अरे तुम्हारे बाबा तो मान लो दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं और ये बाइक चलाई 63 किलोमीटर। आज चला ली अपन ने 27 किलोमीटर और कल भी चलाई थी, जब ली थी अपन ने ये तो 2 किलोमीटर चली थी। इन 60 किलोमीटर पूरी मैंने सिटी में ही चलाई है। तो मेरे को ये आइडिया लग गया कि भाई सिटी ट्रैफिक में दिस बाइक पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। इतना इजीली आप इसको मैन्यूवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब अगर आपके पास छोटी बाइक है तो आप आराम से सिटी में निकालोगे। तो इसकी कंसोल की बात अभी हम करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। देखो इकोनॉमी मीटर है, ठीक है, इकोनोमीटर बोलते हैं इसको। तो जब भी आपकी बाइक ये इको दिखा रही है तो मतलब आपकी बाइक बढ़िया माइलेज दे रही है, कम फ्यूल यूज हो रहा है। जब आप इसको पावर में डालोगे तो देखो ये चेंज हो गया, पावर में आ गई है ना। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको पता चलता रहेगा। अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए अपनी बाइक से तो आप इसको इकोनॉमी में चलाते रहो, और जब आपको थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप तेज भी चला सकते हो। बाकी इसका एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन कितना है इसका ये तो बताएंगे चल के आगे, जब पेट्रोल कराएंगे। ये तो राइड स्टार्ट ही हुई है। ये भाई अपने पहले 50 किलोमीटर राइड के पूरे हो गए। ये बगल में चल रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और चल रहा है साइड वाली सर्विस लेन पे। और सर बताया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 50-50 किलोमीटर में ब्रेक लेंगे, बट अभी तक मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि ब्रेक लेने की जरूरत है। मतलब आई एम कंफर्टेबल। और इस बाइक का क्लच जो है ना भाई, फेदर लाइट क्लच है, फेदर लाइट। तो भाई बढ़िया मौसम और नई बाइक की खुशी में 100 किलोमीटर कब हो गए बताइए मुझे। भाई 100 किलोमीटर पूरे हो गए भाई, नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर, क्या बात है। ये तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक स्ट्रेच में 100 किलोमीटर कंफर्टेबली चला लूंगा। एंड फर्स्ट बन गई भाई लोग, ये तो मानना पड़ेगा। बाइक भी सही है, कंफर्टेबल है। ये तो भाई हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया, होटल हाईवे किंग चूप ले जाना, किंग का खाना। देखो हाईवे पे रुक के ढाबे पे नाश्ता करने का जो मजा है ना, उसको शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा हमारी इस राइड में। मार्वलस 100 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए। 107 किलोमीटर बाद बाइक रुकी है। बाइक भी अच्छी है, कंफर्टेबल थी, सीट बढ़िया है यार, इसमें बिल्कुल पेन नहीं हुआ मेरे को बिल्कुल। और जो सीटिंग पोस्चर है वो अपराइट है, मतलब आपको झुकना नहीं पड़ रहा है, इट्स गुड। आगे चलते हैं, बढ़िया सा डोसा खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में हम मेरे को लगा हम 5-6 बजे तक पहुंचेंगे, ऐसे तो हम 2:30 बजे ही पहुंच जाएंगे, है ना। ये हमारे इतना आगे की का बेहतरीन का डोसा आ गया। भाई
सबसे अच्छी चीज जो छोटी बाइक में होती है 110 सीसी की, कितना इजीली आप उसको आगे पीछे कर सकते हो बिना किसी तकलीफ के, कहीं भी ले जाओ है ना, परफेक्ट। एनीवेज अपना 110 सीसी का एडवेंचर जारी रखते हैं, अब आगे चलते हैं 100 किलोमीटर और चलाते हैं, फिर आपको बताते हैं बढ़िया बढ़िया चीजें, है ना। चलो पंगा नहीं करने का हाँ, एक से एक अच्छे डाबे खोले भाई, एक से एक अच्छे। चलो भाई 108 किलोमीटर चलिए ना हम लोग, है ना। अब फिर खींचते हैं, कितना खींच पाया आराम से, मेरे मुजफ्फरनगर का रास्ता हो गया है। 100 किलोमीटर बाइक चला के एक बात का आइडिया तो लग गया कि 110 सीसी की बाइक से आराम से हाईवे पे बाइक चलाई जा सकती है। मैं कंसिस्टेंटली पिछले 100 किलोमीटर में 65 से 75 की स्पीड से चल रहा हूँ, 65 टू 75 की एवरेज स्पीड से, और जरा भी नहीं लग रहा कि इंजन स्ट्रेस्ड है, मतलब आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। आपको 70-75 इस बाइक में कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि 100-110 सीसी की बाइक से हाईवे पे क्रूजिंग की जा सकती है, नहीं ट्राई की जा सकती है आराम से, आप अपनी लेन में चलते रहो 65-75 की स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब जो पहाड़ों की राइडेबिलिटी की बात है वो तो आप बता ही देंगे आगे चल के। अभी तो फिलहाल हाईवे का फीडबैक इज सुपर्ब। अरे कहां बड़े चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में आओ। तो ये है गढ़गंगा घाट। सावन के महीने में उत्तराखंड यहाँ अलग ही रौनक रहती है। गंगा नदी गंगा अपने पूरे बहाव में है और हर तरफ बस हरियाली है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। अभी मुरादाबाद शहर क्रॉस कर रहे हैं, 177 किलोमीटर के आसपास हमने बाइक चला ली और कांवड़ यात्रा चल रही है अभी, ठीक है। सावन का महीना चल रहा है। उत्तर वाली लेन ना पिछले 50 किलोमीटर से बंद है, इसी लेन में आने वाला जाने वाला दोनों ट्रैफिक चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ता है। बट थोड़ा सामने से गाड़ी जब तेज आती है ना तो डर लगता है, तो ये एक चीज है भाई। एक चीज आपको बताएं, इसके जो ब्रेक है आगे वाले भाई डिस्क ब्रेक, अभी एक जगह मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ी भाई, इतनी तेजी में रुकी, बहुत ही अच्छे ब्रेक्स हैं आगे के डिस्क वाले। हालांकि इसमें जो दूसरा वेरिएंट आता है उसमें ड्रम ब्रेक्स हैं, तो वो भी अच्छे हैं, मतलब ड्रम ब्रेक भी अच्छे होते हैं, बट दीस डिस्क ब्रेक्स आर सुपर। 200 किलोमीटर कंप्लीटेड 11:53 पे। लो भाई हाईवे से हम लोग करना है मुरादाबाद, काशीपुर, बिजनौर, हरिद्वार 172। इस कस्बे का नाम है टांडा, टांडा 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 से कुछ है, बड़ा सा नाम है। धीरे धीरे अब जंगल दिखने लगे हैं, गर्मी थोड़ी कम हो गई है। पेट्रोल टाइम, पेट्रोल टाइम। नाम चेक करते हैं इसका माइलेज कितना दिया। 250 किलोमीटर बाइक चलाइए, देखते हैं कितना माइलेज दिया इसका। टैंक फुल कर दो ये, बस 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 ठीक। पेट्रोल आया 4.3 लीटर, हो गया कोई 4.3 लीटर पेट्रोल आया। तो जिस बाइक का जो फ्यूल कंजम्पशन आया वो आया अप्रॉक्सीमेटली 60 kmpl, और ये तब है जब मैंने कंटिन्यूअसली 70-75 पे बाइक चलाई है। तो अगर आप इसको आराम से चलाओगे, अगर 55-8 की स्पीड में, तो आराम से 70 प्लस का माइलेज ये देगी। अभी 60 का दिया। इस बाइक की जो सीट हाइट है, यू कैन सी इट इज 780 mm। तो एक बात है कि जो एवरेज इंडियन राइडर हाइट है उसके हिसाब से देखा जाए तो सीट हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। किसी भी हाइट का राइडर, बंदा हो बंदी हो, आराम से इस पे जो है बैठ के राइड कर सकता है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बाइक वो हो रही है, और इसका वेट तो काफी ऑप्टिमम है, हैवी नहीं है। तो सीट हाइट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइक बेहतरीन है। चलो, तो इस बाइक का जो टैंक है वो 10 लीटर कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की, तो आप आराम से 500 किलोमीटर की रेंज से ले सकते हो आराम से। और आराम धीरे धीरे चलाओगे तो 600 का भी रेंज मिलेगा आपको। अब आगे रुकते हैं, बड़ी तेज भूख लगी है लिटरली। 272 किलोमीटर की मेहनत का फल ये है कि अब जंगल स्टार्ट हो गया है। नैनीताल सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और कम, और रास्ता देखो कितना सुंदर हो गया है ना। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, ठंड बढ़ेगी, पहाड़ी रास्ता स्टार्ट होगा, और फिर टेस्टिंग होगी अपनी इस बाइक की फिर से। वाटर रोड मैन, वाटर रोड यार, जस्ट लुक एट दिस। इसका दिल ना पिघल जाए देख के। ये भी अच्छा पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। अब असली टेस्टिंग होगी इसकी अगले कितने किलोमीटर, 300 किलोमीटर। अभी तो कौशानी बहुत दूर है, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। पहले तो नैनीताल पहुंचेंगे। बाइक की बहुत प्यारी है। तो 500 पहाड़ कुछ व्यू दिखते हैं। ये है व्यू। सोचो इस रास्ते में कितना मजा आता होगा। नहीं खाना आसान है, साथ थोड़ा मुश्किल है। कुछ भी
तो 300 किलोमीटर की अपनी राइड होगी पूरी। तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ अबाउट दिस बाइक। पहला, इसमें एक यूएसबी टाइप चार्जिंग पॉइंट है, और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज ए राइडर। मेरे को मतलब लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज में से है किसी बाइक की, क्योंकि अगर आपके पास एक चार्जिंग सॉकेट ना हो ना तो बहुत दिक्कत होती है, आपको हैवी पावर बैंक कैरी करने पड़ते हैं और दुनिया भर का इंतजाम करना पड़ता है। दूसरा, अब 300 किलोमीटर बाइक चला लीजिए तो बात करते हैं इसके सीट कंफर्ट के बारे में। एंड जेन्युइनली ऐसा नहीं है कि मैं बना चला के बता रहा हूँ भाई, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है इसकी। मतलब मेरी जो बाइक है 900 सीसी की, ऐसा मेरे को फील नहीं हुआ कि जो मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज करी उससे कहीं कम है। मतलब कहीं मेरे को बैक पेन नहीं आया, कोई लोअर बॉडी पेन नहीं, कुछ भी नहीं, परफेक्टली स्मूथ। एंड ये जो है हाई डेंसिटी फोम है, उसी की वजह से ना सीट कंफर्ट जो है काफी अच्छा है। और एक चीज मैंने और ध्यान दी, इस बाइक में ना टैंक पैड लगे भाई, ये बहुत ही जरूरी चीज है। मेरी बाइक में नहीं लगे थे भाई, ऐसे स्क्रैचेस लगे ना मेरे राइडिंग पैड से, टैंक में पूरा टैंक खराब हो गया। तो उसमें तो नहीं थे, मेरे को अलग से लगवाने पड़े बाद में, बट इसमें है तो ये बढ़िया है यार। ये टैंक को ना स्क्रैचेस से बचाएंगे, तो जैसा और एक्सपीरियंस होता जाएगा तो और आपको फीडबैक देते जाएंगे, है ना। जब तक अपन नैनीताल पहुंचेंगे तब तक अपना फोन पूरा फुल चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते ही इतनी बढ़िया हवा चल रही है। तो हल्की बारिश, घनी धुंध और ठंडी हवाओं के बीच हम पहुंच ही गए नैनीताल। तो जी फाइनली 4:30 बजे पर पहुंच गए नैनीताल, और हमारा होटल रह गया है सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। 320-22 किलोमीटर अपन जो है चल के नैनीताल पहुंचेंगे। ब्लॉग अभी नहीं खत्म हो रहा, ब्लॉग तो भी कोसारी तक जाएगा। आज का अपना रेस्ट है नैनीताल में, सो दैट कि आपको नैनीताल को दिखा दें अच्छे से। कोई अलग ही लेवल का वो रखा है सुपर, वो नैनीताल की गलियों में आपका स्वागत है। वो वॉशिंग मशीन टेढ़ी होगी भाई दुकान में उसकी। सही बताएं तो भीड़ है, पर भीड़ ज्यादा नहीं है। क्या लोकेशन हमारे होटल देगा, ये होटल, ये लेक। यहाँ हमने पिछली बार काम करी थी बाइकें अपनी। हमारा होटल के कमरे में जाना हुआ और बारिश का आना हुआ, ऐसा लगा हमारा ही इंतजार कर रही थी। व्यू देखो आप नैनीताल का भाई, व्यू देखो यहाँ से, कितना प्यारा व्यू है यार, लिटरली अनबिलीवेबल। और भाई ऑनेस्टली बताएं, आज बचे हैं, जैसे ही आए हम लोग यहाँ पे इतनी तेज बारिश स्टार्ट हुई, इतनी तेज जिसकी कोई लिमिट नहीं। एनीवे 5 बज गया है एंड एनर्जी लेवल्स देख के आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भाई जो मैंने सोचा था ना उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मैंने सोचा था कि हम जाएंगे बिल्कुल लेट जाएंगे जाके, और भाई इतना एनर्जी कोई लिमिट नहीं है। प्लान तो था कि मॉल रोड जाएंगे, बारिश से तो तब जाएंगे, थोड़ा सा अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग बस वेट कर रहे हैं, थोड़ी बारिश कर रहे हैं, फिर निकलते हैं। भाई जस्ट लुक एट द व्यू, नैनीताल कितना प्यारा लग रहा है यार देखने में। मतलब दिल खुश कर देने वाले व्यूज हैं, हाँ दिल खुश कर देने वाले। नैनीताल में रात में जो नजारे हैं वो अलग ही है। ठंडी हवा, धुंध में डूबी सड़कें, क्या ही कहें। लेकिन सच बताएं, इंतजार तो सुबह का था। भाई आज सुबह से नैनीताल का वेदर देखो आप, पूरा धुंध छाई है, पूरे बादल, मतलब ऐसा लग रहा है किसी भी सेकंड बारिश हो सकती है। चलो भाई अगला दिन आ गया और आज अपन चलेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो कि कौसानी। 115 किलोमीटर दूर कौसानी है यहाँ से, .115। और भाई आज पूरा रास्ता जो है वो पहाड़ी मिलना है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी मिल सकता है, पता नहीं रास्ता कैसा है। आज अपनी टीवीएस की असली टेस्टिंग होगी कि 110 सीसी बाइक कैसा परफॉर्म करती है। वैसे देखो जनरल परसेप्शन होता है, बहुत सारे लोग, मैं भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा सोचता हूँ कि छोटी सीसी की बाइक जो है 110 सीसी की बाइक, 100 सीसी की बाइक, इनका परफॉर्मेंस पहाड़ों पे शायद थोड़ा उतना अच्छा नहीं आता। तो ये परसेप्शन जो है कल जैसा मेरा चेंज हुआ कि हाईवे पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, बट कर अच्छा चली। तो आज शायद ये चीज की क्लैरिटी आएगी कि कैसा जो है परफॉर्म करेगी पहाड़ों पे। तो चल के देखेंगे। बाकी यार लुक्स की बात करो, सही लगती है यार ये बाइक, मतलब कलर स्कीम अच्छी है और इसमें डुअल टोन कलर स्कीम भी आती है, वो भी आप चूज कर सकते हो। और जैसे हेडलाइट में ना क्रोम वगैरह का ट्रीटमेंट दिया है, इससे लुक्स बड़े अच्छे हो रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही सिंपल बट प्रीमियम डिजाइन है बाइक का, मतलब बढ़िया दिखती है। तो चलो ना इसको बस साफ करते हैं और सामान पैक करते हैं, निकलते हैं कौसानी के लिए। डे 2 बिगिंस हियर। मीटर 0 कर लिया। डी अगर आपको दिखाया तो कल हमने 322 किलोमीटर बाइक चलाई थी और हम 358 किलोमीटर चली है, इसमें से 356 मैंने चलाई, 2 किलोमीटर पहले से चल रखी थी। चलो भाई जय बजरंगबली, डे 2 बिगिंस। और साउंडलेस है ये बाइक। और भाई ये देखो हम लोग होटल से निकले और ये देखो सामने नैनी झील। ओ भाई कैसे कोहरा सा उठ रहा है ऊपर से भाई। नैनीताल इज अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, मैजिकल, बहुत ही सुंदर है। तो भाई सुबह सुबह नैनीताल में अच्छी चहलकदमी और चंदन बारिश होने लग गई यार। नैनीताल के आसपास का जो वेदर है भाई अलग ही दुनिया है यार। ऐसे क्लाउड्स होते हैं, थोड़ी देर आगे चलेंगे फिर नॉर्मल हो जाएगा। नैनीताल में कुछ अलग ही है भाई, मानना पड़ेगा। एनीवेज आज का सफर शुरू, पहाड़ी रास्ता है आज तो पूरा। बारिश ना हो बस यही होप कर रहे हैं, बट पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो कितनी देर होती है देखना पड़ेगा।
Look at this view. Wow, beautiful. ये देख के तो सच में होश हो गया है। बादलों के बीच में बसे ये गांव स्वर्ग जैसे दिखते हैं। देखो बारिश में पहाड़ रिस्क भी है और रिस्क भी। क्या व्यू आता है यार पहाड़ों पे इस समय, वो 60 की स्पीड हो भाई। ये लो जी अपन आगे कैंची बाबा धाम टेम्पल, बहुत लोग आते हैं दर्शन करने दूर दूर से। तो अभी है तो काफी बना हुआ, भी बिल्कुल टॉप गियर में चल रहा है 55-60 की स्पीड में। भाई अचानक से बहुत ही बढ़िया रोड आ गई है पहाड़ पे, ऐसा हाईवे यूजुअली डू नॉट एक्सपेक्ट। ब्रेक तो भाई आपको दिखाते हैं, देख ओ भाई इम्प्रेसिव ब्रेक्स है भाई, इम्प्रेसिव। ओहो रिवर देखो कितनी सुंदर लग रही है, वाह। इस समय जो पहाड़ों का टेक्सचर है अगर आप देखो बिल्कुल लश ग्रीन है, क्योंकि पहाड़ों पर रुक रुक के हर दूसरे दिन बारिश होती है, रोज ही होती है। अभी तो जैसे मौसम खुला है, बट यू नेवर नो कब किस मोमेंट में बारिश स्टार्ट हो जाए। तो बढ़िया जो है वो है। फ्यूल हमने अभी तक एक ही बार बनाया था, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी यार। बारिश तो बढ़िया है। आप चूला 225 पिथौरागढ़ 123 भाई आदि कैलाश राइड की याद आ गई। ये रास्ता वहाँ भी जाता है यार, मुक्तेश्वर अल्मोड़ा 18। ये बेस्ट पहले से ही अच्छा था। रास्ता इतना सुंदर था कि हर 5 मिनट में रुकना पड़ रहा था, और एक नजारों के बीच ये चाय याद रहेगी। मजा ही दिल करता। तो इस राइड में अपन सिर्फ राइड और नजारों की बात नहीं कर रहे हैं, अपन बाइक की भी बात कर रहे हैं, और वो मैं इंटेंशनली इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि मैं लाया इसीलिए उस बाइक को कि पता चले कि 100-110 सीसी बाइक पे कितना क्या क्या पॉसिबल है टूरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी 50 किलोमीटर हो गए आज की राइड के, और हमने जो है मोस्टली आज पहाड़ का ही रास्ता था, नॉर्मल रोड पे भी चलाया और अपहिल भी है बहुत सारा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंजन कहीं से स्ट्रेस्ड है, मतलब इट्स डूइंग गुड और अच्छी पावर ले रहा है। देखो जैसे चढ़ाई है बट स्टिल डूइंग गुड है ना, आराम से मेंटेन कर रहा है। और ये देखो जैसे ऑफ रोड भी आ रहा है तो बाइक इज हैंडलिंग गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं फील हो रहा कि कोई पावर लैग लग रहा है या कुछ फील हो रहा है इस तरीके का, नहीं। तो जो एक हमारा डाउट था कि 100-110 सीसी से पहाड़ों पर चलाई जा सकती है कि नहीं, तो भाई चलाई तो जा सकती है, बाकी भी आगे और बताएंगे आपको चल के। 3rd गियर में आराम से चला जा रहा हूँ। ये बढ़िया चल रही है। बताओ हम लोग अल्मोड़ा के बाईपास से जा रहे हैं, मेन रोड नहीं है ये, उसके बावजूद आप भीड़ देखो, बहुत बड़ा शहर है भाई अल्मोड़ा। भाई अब तो बिल्कुल ही लश ग्रीन होता जा रहा है। ये तो बाइक थे तो जो आम बंदे गल पता नहीं किसी का किसी बेरी का पेड़ है, देख लो कितनी बेरीज लगी हैं भर भर के। वाह, पहाड़ साइड जब आते हो और ऐसा एक पेड़ नहीं है, ये है देखो, ये है और ऊपर लाइन से दिख रहा है, उधर आगे दिख रहा है। तो जब आप पहाड़ पे आते हो ना तो आपको इतनी नेचुरल चीजें देखने को मिलती हैं कि मतलब आप खो जाते हैं। एनीवेज बारिश का पेट ये है कि आगे बहुत ज्यादा बादल है, जितने लोग उधर से आ रहे हैं सबकी गाड़ियां वही हैं, एवरीबॉडी स्टडिंग कि भाई कोसानी साइड जा रहे हो तो दिक्कत है। 20 किलोमीटर आगे रह गया कोसानी अब यहाँ से, तभी हम पीछे की तरफ चलते हैं क्योंकि कोसानी तक जाना था, उसके बाद वापस आना था। ठीक है, तो बारिश में और कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉगिंग नहीं हो पाती, तो हमने सोचा कि वापसी की तरफ चलते हैं और आपको बढ़िया रोड अभी तो बहुत व्यू बाकी है, दिखाते हो सकते हैं। भाई अभी रेल लाइनर पहन के तो काफी तेज बारिश हो जाती, पूरे रेल लाइनर पहनने पड़ गए। ओहो ज्यादा देना हो तो ठीक है। तो 20 किलोमीटर की बारिश बचाने के लिए यार ये बाजवा साहब आ गए हैं। ऐसे ये यार इंटरनेट नहीं वीडियो बनाने देता इधर, लेकिन भाई देखा जाए ना तो भाई का क्या एक मतलब के व्यू है। दिल्ली से भाई निकला है और आगे ठंडे इलाके में एकदम से चला गया। बाकी सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी ना वो बाइक की थी यार, 110 सीसी बाइक थी और मतलब कि इतना सफर था भाई। उनका खुद का ब्रांड है टीवीएस, टीवीएस बहुत हैवी होते हैं वो ना। अरशद भाई इनके एक एक्टर थे अपना मनोज बाजपेयी, इंडियन एक्टर है, आपको शायद पता हो। उसने कहा था कि आप अगर इंडिया को एक साइड से दूसरी साइड ट्रेन या बाइक पे घूम लो ना, आपको पूरी दुनिया मिल जाए। यानी कि इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है, हर तरह के लोग, हर तरह के खाने, हर तरह के मौसम। यार आप जिस स्टेट में जाएंगे अलग आपको चीजें मिलेंगी, मतलब कि हर एक स्टेट का अलग एक खाना है, कल्चर है। कल्चर तो ठीक है सेम है, बाकी हर चीज आपका वेदर चेंज हो जाता है, आपकी सारी फीलिंग मतलब कि वो एक चेंज हो जाती है। बाकी यार
बाइक्स बहुत हैवी थी, मतलब कि बिलीव ही नहीं होता। अब हमारे पास भी इधर चलती है 80 सीसी 70 सीसी या 120 है, उनकी तो भाई मतलब कि इतनी पावर ही नहीं वो पहाड़ों पर चल सके। 4-5 पंचर ट्यूब ये मसले आपको साथ साथ मतलब के चलते रहेंगे। और हमारे पास जो 110 है या 150 है ना, ये सुजुकी या इस तरह की कंपनियों की, तो उनकी कीमत भी होनी 4 लाख 5 लाख, 5 लाख, और बहुत ये है। 1 से 1.5 लाख के बीच इसकी कीमत होगी। तो भाई मतलब ये उनका जो खुद का ब्रांड है ना। सुजुकी नई आई है ना, जी। ये 4.5 लाख की है। वही ना, तो एक आम आदमी इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बस नेचर में इंडिया भाई खूबसूरत है। नहीं, भाई बहुत ने प्यारा। बहुत प्यारे रोड दिखाए, बहुत खूबसूरत चीजें दिखाई। तो भाई ने व्लॉग ही बहुत प्यारा बनाया। ये चीज देखे कि हाईवे रोड बने हुए हैं और ऐसे क्लासिकल रोड बने हुए हैं, कोई जंप नहीं, कोई उसको मुश्किल पेश नहीं आई, और सिर्फ एक दफा उसने फ्यूल जो है वो भरवाया है। ये चीज देखें कि भाई रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी है, और ये चीज देखें कि जिस जगह पर भाई खड़ा हुआ है उसने सिर्फ एक दफा चाय पिया, एक दफा नाश्ता किया है, और 300-400 किलोमीटर का सफर उसने ऐसे ही भाई अबूर किया है। मैं तो ये चीज देखें कि अगर रोड खराब होते हम तो ये चीजें वो कैसे अबूर कर सकता था। लेकिन उसने 100 की स्पीड से ऊपर बाइक चलाई है, लेकिन उसने ब्रेकें लगाई है, उसको महसूस भी नहीं हुआ। इधर हमारे गाड़ियों का जो मोटरसाइकिल है, इनकी तो ब्रेक नहीं लगनी। ऐसे ब्रेक इतनी स्पीड में जितना रश होता है चलनी नहीं है, चलनी नहीं इतनी स्पीड में, इतने अच्छे उनके रोड थे। बाकी व्लॉग बहुत बिल्कुल यार, एक कमाल का व्लॉग उन्होंने बनाया। जो कि ऐसे एक एक्सप्रेस वे बने हुए हैं ना, वो बहुत कमाल के हैं। क्योंकि एक जो रोड है ना, वो आपका आधा सफर जो है ना खत्म कर देते हैं अगर अच्छा हो तो। अगर भाई एक सारे ही एक जैसे मिल जाएं, जैसे हमारे इधर बने पड़े हैं अब, जो इधर इस साइड जाएं, तो उस तरह के रोड हों तो फिर तो भाई ऐसे 2 दिन लग जाए इतना सफर करते हुए। अब पहला उन्होंने जो फर्स्ट राइड की है ना, 160 किलोमीटर उन्होंने की और उनको फील भी नहीं हुआ। इतना एक बाइक चलती नहीं भाई है, जो लेकिन रोड वो होते हैं देखे ना यार। कंट्री की इकोनॉमिक्स में, कंट्री की बैकबोन होते हैं ये रोड्स, ठीक है। बिल्कुल। आमदोरफ्त पे सारा डिपेंड होता है। तो भाई ये हमारे मुल्क में नीचे वाले रोड आप देख लें, वो उनके रोड जो पहाड़ों के ऊपर हैं, वो रोड देते ऐसे हैं जैसे हाईवे बने हुए बहुत हैं। प्यारा। हमारे नीचे जो बराबर है जमीन के, वो रोड इनसे अच्छे ये नहीं बना सकते। सही। बिल्कुल। और खर्चा ऐसा बोलते हैं, वो जी 95 अरब लग गया, वो जी 50 अरब लग गया, तो सड़क 2 माह बाद वैसे की वैसे खत्म हो जाती है। खत्म इसमें हो। लोग की नहीं डालते। लेकिन वहाँ उन्होंने भाई और बनाया। ये काम पहले करने चाहिए जो बाद में करते हैं। एक दफा सड़क बना ली, बाद में आगा जी वो पाइप लाइन वाले आ गए हैं, गैस वाले आ जाते हैं, उसके बाद गैस वाले आ जाते हैं, सीवरेज वो वाले आ जाते हैं। 6 माह में ये 10 बार सड़क उखेड़ देते हैं। बजट सारा इधर ही लगा इन्होंने तो अपना एक कमीशन खाना, इन्होंने अपना एक सहूलत बनाई हुई है। कमीशन खाने की, ऐसे कोई शक नहीं। रोड अगर ऐसा है ना, अगर आपका इधर से प्लान बनता है, मतलब कि अभी जो हमारे पास है बाइक्स होती हैं, हम तो भाई कैंसिल कर देते हैं कि इसने रास्ते में ही खड़े हो जाना है। तो जहरी बात है भाई, रोड ही ऐसे होने हाँ, वाले। ऐसे मोटरसाइकिल बाइक्स से क्या भी करेगा? ऐसी, ऊपर से पेट्रोल जो है वो भी एक महंगा, तो लोग उस चीज को इग्नोर करते हैं। मतलब कि यार अगर उसने आपका- जो है ना 3-4 लीटर डलवाया और हाँ। 440 440 किलोमीटर सफर भी तय किया, और 400 का पेट्रोल डाला था। पेट्रोल उन्होंने इधर डलवाया। 350 450 पेट्रोल है, 1 लीटर ही हमें इतने इधर 1 लीटर आना है उतने का। हाँ। 1 लीटर कम से कम होना है। जो मेरे जफर भाई के पास बाइक है, तो उसने करना कितना, सिर्फ 35 किलोमीटर। 30 भी नहीं करेगी, 35 तो बहुत दूर है। 35 किलोमीटर। हाँ, थोड़ा सा चलेगी और भाई पेट्रोल इसमें छी डालो। छी छी होती रहनी है। मतलब कि पेट्रोल पंप भी खत्म हो जाने हैं बाइक्स के अंदर डलवाने के लिए। ऐसे ही। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई एक कमाल का व्लॉग था। लेकिन सबसे ज्यादा भाई खुशी इस चीज की होती है जो इन्होंने भाई एक्सप्रेस वे के थ्रू जो एक सिटी टू सिटी या स्टेट टू स्टेट जोड़ा है, एक्टिविटी बनाई है ना यार, ये एक बहुत कमाल कमाल प्रोजेक्ट है। और अभी भी इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। क्योंकि कंट्री इस 6 वजह से तरक्की करती है। हाँ 6 लेन या मतलब एक उसके ऊपर भी कोई वीडियो जो है ना वो हम जरूर देखेंगे। लेकिन ये कि भाई वो एक कमाल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद जैसे भाई आगे वो स्टेट में दाखिल हुए हैं, कोई भी रोड ऐसा नहीं मिला भाई जो कि मतलब एक खराब खराब सब हो। अच्छे। लेकिन जो साइड ग्रीनरी है ना भाई, ये किस्मत वालों को मिलती है। और हाँ। देख लो किस तरह है, और यही एक खूबसूरती होती है। वहां पे एक बाइक या एक राइड का भाई मजा भी आता है, क्योंकि चारों तरफ आप देख लो वो रुक रुक के जो है ना वो चीजें भाई दिखा रहा था। आगे भी वेदर भी कमाल का था और लोकेशन भी बहुत प्यारी थी जहाँ पे वो भाई गया था। लेकिन अच्छा ब्लॉग। ब्लॉग बहुत प्यारा है भाई। ये देखे कि भाई उधर के भाई ग्रीनरी चेक कर ले, और उधर के जो व्यू है उन्होंने दिखाया है कि
वो एक कमाल के हैं। और दूसरा भाई बाइक की बात करें तो ये देखें कि दूसरा जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे हैं ना, तो तब भाई उसकी पावर का उसको पता ही नहीं चला कि पहाड़ के ऐसे हैं या नहीं। कम से कम रोड ही भाई इतने प्यारे बने हुए हैं कि पहाड़ों के ऊपर उन्होंने हाईवे बनाए हुए हैं, तो बाइक को भी पता ही नहीं है क्या कि रास्ता में कोई चल भी रही हूँ कि नहीं चल रही होंगी। बाकी भाई व्यू बाइक उधर को के जो नहीं है ना, पता चला यार। भाई बाइक को नहीं पता बाइक चला की कि आगे बात से पहाड़ी इलाका है कि नहीं है कि वो पहाड़ी ऐसा ही है। बाकी वीडियो भाई अच्छी बनाई है बाइक जो है वो रुकी नहीं मौलवी साहब, उसकी स्पीड ही बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये है कि भाई कमाल का था व्लॉग भाई। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।